साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों हमारे इस चैनल पे तमाम चल रहे प्रश्नों का जो सीरीज है उसमें से ये एक नई श्रृंखला जोड़ते हुए हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों हमारे इस चैनल पे आपके सिलेबस को ध्यान में रखते हुए वो आपके बीपीएससी हो या एसटीईटी हो या कोई भी अन्य संगीत संबंधित एग्जाम हो, टीजीटी पीजीटी का, सभी का सिलेबस ध्यान में रखते हुए रिसर्च करते हुए ये सभी प्रश्न आपको दिखाए जा रहे हैं। दोस्तों ये सभी प्रश्न जो हैं या तो प्रीवियस ईयर हैं या गेस क्वेश्चन है। आप इसको अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग मान करके विश्वास के साथ अभ्यास करिए, आपके एग्जाम में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट जरूर करिएगा, ताकि आपके सपोर्ट से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए शानदार कंटेंट लाता रहूँगा। दोस्तों आइए क्वेश्चन को देखते हैं। इसके पहले का प्रश्न हम लोग कर चुके हैं इसी चैनल पे, ठीक है। चलिए, कहाँ की ठुमरी प्रसिद्ध है? तो देखिए ऑप्शन के हिसाब से ग्वालियर, दिल्ली, आगरा। ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का बनारस आंसर सही होगा। अगर यहाँ पे मिर्ज़ापुर आता ना अगर ऑप्शन में, तो हम लोग का एक से अधिक हो जाता, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर की ठुमरी ही मतलब मूल रूप से उसका वहाँ से माना जाता है। लेकिन बनारस की भी ठुमरी आपका प्रसिद्ध है, ठीक है। तो कुल मिलाकर के ठुमरी जो है बनारस में भी है, लखनऊ में भी है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सविता देवी किसके लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों सविता देवी आपके ठुमरी के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। ठुमरी की ये विदुषी थी, प्रसिद्ध विदुषी थी। और 20 दिसंबर 2019 को इनका मतलब 80 वर्ष की आयु में गुड़गांव में इनका मौत हो गया था। बनारस घराने की थी ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बाबा साहिब पूछ वाले किस गायकी के लिए प्रसिद्ध थे? बाबा साहिब पूछ वाले जो थे ये ध्रुपद गायकी के लिए प्रसिद्ध थे। दोस्तों बाबा साहिब पूछ वाले किस घराने के कलाकार थे? आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये बहुत ही मतलब मस्ट क्वेश्चन है। ये बहुत ही पूछा जाता है, मोस्ट मानिएगा इसको, ठीक है। इस क्वेश्चन को मोस्ट मानिएगा, ठीक है, बहुत ही पूछा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। बाबा साहेब पूछ वाले ध्रुपद गाते थे, हम लोग समझ लिए। सारणा चतुष्टयी सर्वप्रथम किस ग्रंथ से प्राप्त हुआ? आपको बता दें सबसे पहले भारत ने सारणा चतुष्टयी किया था, तो नाट्य शास्त्र में हम लोग इसको मारेंगे। सारणा चतुष्टयी से ही 12 स्वरों का श्रुति संख्या ज्ञात हुआ था दोस्तों। और नाट्य शास्त्र में 28 से 33 तक संगीत का अध्याय है। 15 मात्रा की ताल निम्न में से कौन सा है? मतलब क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग देखेंगे कि इसमें से 15 मात्रा का ताल कौन सा है। तो ये हम लोग का हो जाएगा, ठीक है। पंचम सवारी 15 मात्रा का ताल है। त्यागराज भारत के किस भाग से थे? दोस्तों त्यागराज दक्षिण भारत के थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? क्वेश्चन है 15 मात्रा की झप ताल में यदि हमारा मतलब कि क्या क्वेश्चन था? 15 मात्रा की सवारी ताल को यदि झप ताल में सम से सम तक आपका लिखा जाए तो कौन सी लयकारी होगी? दोस्तों ये लयकारी निकालने का भी मैं किसी वीडियो में आपको समझा चुका हूँ कि कैसे निकालते हैं, ठीक है। 15 मात्रा की झप ताल में कैसे निकालते हैं दोस्तों। चलिए मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ। देखिए 15 मात्रा की सवारी ताल, सबसे पहले 15 मात्रा है, ठीक है। और झप ताल कितने मात्रा का होता है? 10 मात्रा का होता है। अब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये 5 से 3 बार में जाएगा और ये फिर 5 से 2 बार में। हम लोग का कितना आंसर आया? 3/2। ये आड़ लयकारी होता है, ये 3/2 हम लोग का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। ग रे ग प धानी सा किस राग को दर्शाता है? ये ग रे ग प का जो स्वर संगति है यहाँ पे, ये बिलावल को डिनोट कर रहा है। धानी रेसा किस राग का अंश है? धानी, ये जो है धानी रेसा ये आपका दरबारी का है, ठीक है। गा करके देखेंगे तो ये समझ में आ जाएगा, दरबारी का मूल रूप दिखा रहा है, ठीक है। राग, सॉरी दोस्तों थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो यहाँ पे वीडियो बनाने में थोड़ी सी समस्या आ रही है बोलने वगैरह में, तो उसको आप लोग इग्नोर करेंगे। राग अड़ाना किस सप्तक में ज़्यादा रहता है? राग अड़ाना तो तार सप्तक में ज़्यादा रहता है, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग इसको देखेंगे। साथियों आपका सपोर्ट बना रहे चैनल पे। मैं हर स्थिति में, वो तबीयत सही हो या अच्छा हो या बुरा हो, मैं हर स्थिति में आपके इस मदद के लिए प्रयासरत हूँ कि हमारे साथियों का जो भी हमसे जुड़े हुए हैं उनका एग्ज़ाम है, नज़दीक है, तो उनके लिए मेरे तरफ से कंटेंट रेगुलर जाना चाहिए। उसके लिए साथियों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले, और कमेंट में अपना विचार जरूर रखिएगा। अगर बाय द वे मेरे से कोई भूल भी होती है, चूँकि मैं भी इंसान, हो सकता है मेरे से भी कोई भूल हो जाए,
ठीक है। तो आप लोग कमेंट पे अपना विचार ज़रूर रखिएगा ताकि मैं उसको देखूंगा और आपके साथ मैं भी सीख जाऊंगा। चलिए, राग दरबारी कब गाया जाता है? राग दरबारी रात्रि का राग है, ठीक है। धनी रेसा इसका अभी बताए हैं, स्वर समूह है। गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? जो ऑप्शन दिया है, देखिए दोस्तों, क्वेश्चन और ऑप्शन के हिसाब से ही हम लोग अभी देख रहे हैं सारी चीज़ें, ठीक है। ऐसा नहीं है कि अगर किसी चीज़ को बता रहे तो हो सकता है वो किसी अदर टॉपिक पे वहीं अप्लाई होता हो, लेकिन हम लोग क्वेश्चन और ऑप्शन को देखते हुए आंसर एलिमिनेट करते हैं। तो गंभीर प्रकृति का राग कौन सा है? तो इसमें से जो दरबारी है, ये ऑप्शन के हिसाब से ये हम लोग का गंभीर प्रकृति का राग है। राग का वादी स्वर है, मतलब राग का वादी स्वर क्या है? तो राग में जो सबसे ज़्यादा अधिक मतलब कि स्वर लगता है, अधिक लगता है, जो मुख्य स्वर आता है, उसी को ना हम लोग राग का वादी स्वर बोलते हैं, जिसको अंश स्वर भी बोलते हैं। राग का सरगम गीत क्या कहलाता है दोस्तों? राग का जो सरगम गीत है, एक मिनट थोड़ा सा, हाँ, किसी भी राग का जो सरगम गीत होता है वो क्या कहलाता है? ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का तालांग, लयांग, मात्रांग ये होगा नहीं। राग का सरगम गीत राग का अंग होता है, यानी कि उस राग पे आधारित ही वो स्वर होते हैं, तो रागांग हो जाएगा हम लोग का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। रागों की पहचान किसके द्वारा होती है? रागों की पहचान कैसे होता है दोस्तों? मात्राओं के आधार पे तो होगा नहीं, जाति के आधार पे होगा नहीं, ठीक है। हम लोग का ए ऑप्शन जो है स्वर समूह के आधार पर, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको समझा दूं, अगर मान लीजिए हमको तीव्र म लगाना है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक स्वर समूह है नीरे ग रे नीरे सा, प म ग रे नीरे सा, तो मान लीजिए बोल के ही बता दे रहे हैं, उसमें से हम लोग देखेंगे कि अगर इसमें तीव्र म लग रहा है तो हो सकता है ये कल्याण थाट का हो, तो हम लोग समझेंगे कल्याण का। तो कैसे पहचान हुआ? स्वर समूह के आधार पर ना। दिलरुबा वाद किस वर्ग का वाद है? दिलरुबा वाद दोस्तों ये तत्ववाद का वाद है, ठीक है। जिन वादों को तार के मतलब कि संगम से बजाया जाता है, संयोग से बजाया जाता है, उन्हें तत्ववाद कहते हैं। दिलरुबा भी उसी के अंतर्गत आता है। अल्लाह रखा खां किन के पिता थे? दोस्तों अल्लाह रखा खां जो थे ये जाकिर हुसैन के पिता थे, पंजाब के थे, ठीक है। तबला वादक थे ये भी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, संगीत किसे कहते हैं? संगीत क्या किसे कहते हैं? देखिए, गायन वादन और नृत्य के तीनों के मिश्रण को कहते हैं, ये आंसर हो जाएगा। सप्तक में कितने स्वर होते हैं? सप्तक में 7 स्वरों का सप्तक होता है, ठीक है। और आपको बता दूं वेस्टर्न म्यूजिक में 8 स्वर प्रयोग होते हैं, ठीक है, वहाँ पे ऑक्टेव बोला जाता है। भातखंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की क्या पहचान है? भातखंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर की पहचान क्या है? कोई रेखा नहीं रहता है वहाँ पे। तार सप्तक को कैसे मतलब कि तार स्वर को कैसे समझते हैं? या तो ऊपर ऐसे रहेगा, नहीं तो ऐसे रहेगा, ठीक है। मंद्र में नीचे आ जाता है वही चीज़, और नहीं, ये मैं आपको बता दिया, सॉरी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर मतलब कि पलुस्कर स्वर लिपि को मैं बता दिया आपको, ठीक है। माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। भातखंडे के हिसाब से भातखंडे स्वर लिपि में शुद्ध स्वर में क्या होता है? कोई रेखा नहीं रहता है। और कोमल के लिए क्या होगा? जैसे कोमल ग लगाना होता है, ऐसे हो जाएगा। तीव्र के लिए क्या होगा? ऐसे हो जाएगा, ठीक है। कभी कभी क्या हो जाता है दोस्तों, फ्लो में मेरे से भी मिस हो जाता है, मिस्टेक हो जाता है, तो आप लोग उसको दिल पे ना लेंगे, ठीक है। हम सभी साथी हैं, मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं आपका साथी हूँ। आप हमसे जुड़े हुए हैं, मतलब आप मेरे छोटे भाई बहन हैं या आप मेरे साथी हैं, ठीक है। आप जिस रूप में हमको मानते हो आप मान सकते हैं, बस शिक्षक का यहाँ पे वो नहीं है, हम लोग का शिक्षक का व्यवहार नहीं है। आप हमारे साथी हैं। मेरे से अगर कोई भूल हो जाती है तो आप ज़रूर बताइएगा। मैं हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहता हूँ, ठीक है। हो सकता है आपके भी माध्यम से मैं सीख जाऊँ, हो सकता है आप हमसे ज़्यादा जानते हो, मैं इस बात को हमेशा एक्सेप्ट करते रहता हूँ। लेकिन हो सकता है कि अगर किसी क्वेश्चन में मैं भूल कर दूँ, अगर आप बताते हो तो मैं उसको देखूँगा कमेंट में, तो हो सकता है मुझे भी जानकारी हो जाए, ठीक है। तो आप लोग निसंकोच अपने विचार को ज़रूर कमेंट में लिखिएगा, हर कमेंट का मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, भातखंडे स्वर लिपि में, हाँ दोस्तों एक चीज़ और बताना था, कुछ मेरे साथियों कमेंट आता है कि वीडियो क्वालिटी अच्छा नहीं दिख रहा है, मतलब साफ़ नहीं दिख रहा है। तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप एक बार वीडियो क्वालिटी आप सेटिंग में यूट्यूब पे देख लीजिए, कम से कम 360 पिक्सल कर लीजिएगा, ठीक है, क्वालिटी, फिर स्पष्ट दिखाई देने लगेगा। चलिए, भातखंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान है? भातखंडे स्वर लिपि में विकृत स्वर की क्या पहचान? अभी मैं बताया हूँ, ऊपर रेखा रहता है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो क्वालिटी में दोस्तों मैं अपनी तरफ से बेटर देने का ही प्रयास करता हूँ, थोड़ी सी संसाधन की कमी है, मैं उसी में लेकर के चलता हूँ, ठीक है। जैसे जैसे आप लोग सपोर्ट करेंगे सब ठीक हो जाएगा। अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? जब हम लोग मतलब कि स्वरों का एक क्रमवार से लिखेंगे, जैसे मान लीजिए ग रे सा नी लिखना है, ठीक है, प म ग रे, मतलब इस तरह से कुछ लिखता है ना, गाते हैं इसको, ठीक है।
मैं यहाँ पे दोस्तों गाते समय स्वर इधर उधर हो रहा होगा तो आप लोग उसको ये नहीं सोचिएगा कि स्वर कैसे गा रहे हैं, बस मैं एक समझाने के लिए फ्लो में बता रहा हूँ, ठीक है। तो उस पर आप लोग ध्यान नहीं देंगे। चलिए, अलंकारों का निर्माण कैसे होता है? तो स्वर, ये सब क्या है? स्वर है ना। ये जब हम लोग स्वर लिख रहे हैं तब ना अलंकार का निर्माण हो रहा है, तो स्वरों से हो जाएगा। दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से कंसेप्ट भी मैं समझाने का कोशिश करता हूँ। मेरे से जितना बेटर होता है ना, आपको मैं समझाने का जरूर प्रयास करता हूँ। अगला क्वेश्चन है, ग म प ध नि ध म प ध ग किस राग की पकड़ है? ठीक है, ये खमाज की पकड़ है। दोस्तों, आप लोग परेशान ना होइएगा, रागों का जो स्वर समूह का पकड़ना होता है, क्या राग है क्या। देखिए, राग एक ऐसा चीज़ है ना, बहुत ही मतलब कि ये बड़ी चीज़ है। रागों को संभालना ये सबके बस की बात नहीं है, ठीक है। एक राग को अगर कोई सीखना चाहे ना तो 2 साल 3 साल तक सीख सकता है, इतना बड़ा चीज़ होता है। तो रागों को लेकर के आप परेशान ना होइएगा, राग को अभ्यास में रखिएगा, ठीक है। राग अभ्यास में आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और बाय द वे, राग का क्वेश्चन बहुत आता भी नहीं है, तो रागों, हाँ, राग मैं ये नहीं कहता हूँ कि राग नहीं सीखना चाहिए, राग सीखना जरूर चाहिए, ठीक है। कम से कम अगर आप संगीत से हैं तो एटलीस्ट आपको गाना गाने अच्छा आना चाहिए, या रागों को गाना आने चाहिए, या हारमोनियम पे थोड़ी बहुत कम से कम बजा रहे हो, धीरे धीरे वो अच्छा हो जाता है, ठीक है। लेकिन थ्योरी पे आप लोग पकड़ बनाई रखिएगा। अभी जो वर्तमान का एग्जाम का परिदृश्य जो चल रहा है बीपीएससी स्टेट का, इसमें आपको थ्योरी पकड़ होनी चाहिए, तब जाकर के सब पार लगेगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, जमजमा प्रायः किस बात पर बजता है? तो जमजमा प्रायः सितार पे बजता है, ठीक है। तत्बाद पे जमजमा बजता है। अमजद अली किस बात को बजाते हैं? अमजद अली सरोद से थे, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? दोस्तों, व्याख्या मैं थोड़ा सा पढ़ दे रहा हूँ, जहाँ पे आवश्यकता है मैं पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अमजद अली का पढ़ दे रहा है। अमजद अली किस बात को बजाते थे? अमजद अली खां का जन्म जो हुआ था ग्वालियर में 9 अक्टूबर 1945 को हुआ था। ये ग्वालियर के सेनिया घराने से थे। ये सरोद वादक थे। इन्हें सन 1991 में कला क्षेत्र में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अमजद अली खां आपको मैं बता दूँ, ठीक है, अमजद अली किस बात को बजाते थे? ये अलाउद्दीन खां के पुत्र थे, ठीक है। ये सरोद बजाते थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, पंडित रविशंकर किन के शिष्य थे? दोस्तों, ये अलाउद्दीन खां के शिष्य थे। अमजद अली खां तो, हालांकि देखिए, बहुत सारा बुकों के हिसाब से कन्फ्यूजन हो जाता है दोस्तों। मैं इसलिए बोलता हूँ कि संगीत का जो मटेरियल है ना, अलग अलग पुस्तक के हिसाब से कन्फ्यूजन। अमजद अली किसी पुस्तक में मैंने पढ़ा है, ये मैहर घराने से माना जाता है, और यहाँ पे सेनिया घराने से। लेकिन मेरे हिसाब से दोस्तों मैहर ही मानिएगा, क्योंकि बोर्ड मैहर ही मानता है। पंडित रविशंकर किनके शिष्य थे? पंडित रविशंकर अलाउद्दीन खां के शिष्य थे, ठीक है। इनका भी घराना मैहर है। सितार में बाज का तार किस स्वर में मिलाया जाता है? सितार में बाज का तार मंद्र मध्य से मिलाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। बीणा सारिका के बीड़ा का क्या? तो बीना सारिका का जो बीड़ा है दोस्तों, इसमें से ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का ये कोई बीना सारिका का बीड़ा नहीं है, सभी में सारिका है, इसलिए हम लोग का उपयुक्त में से कोई नहीं आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पे। पंडित राम नारायण किस वाद्य के लिए प्रसिद्ध है? पंडित राम नारायण जो है ये सारंगी के लिए प्रसिद्ध है, ध्यान रखिएगा। पंडित राम नारायण सारंगी वाद्य के लिए प्रसिद्ध हैं, ठीक है। ये महाराष्ट्र से थे। हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सारंगी वादक थे, यानी कि भारत से बाहर अगर कोई सारंगी वादन करने वाला प्रथम भारतीय था तो वो पंडित राम नारायण थे, ठीक है। ये किस घराने से दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। आड़ी लय किस भीन से प्रदर्शित होती है? अभी मैं बताया हूँ कि आड़ी लय का क्या पहचान होता है, 3/2, तो हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है? तबले में फर्रुखाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? तो कायदा बजाने के लिए फर्रुखाबाद तबले के अंतर्गत प्रसिद्ध है। तबले में संगीत सम्राट की पदवी किनको प्राप्त थी? देखिए, संगीत सम्राट अहमद या थिरकवा को माना जाता है। कुछ लोग ये अनोखे लाल को भी मानते हैं, उनको भी शायद संगीत सम्राट कहा गया था, लेकिन ऑप्शन के हिसाब से हम लोग का अहमद या थिरकवा आंसर हो जाएगा तबले का सम्राट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेला किस बात से संबंधित है? दोस्तों, रेला तबले पे बजाया जाता है, ठीक है। ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं? हम लोग का अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठाई की तिहाई को क्या कहते हैं? तो ठाई की तिहाई को हम लोग चक्रधार कहते हैं, चक्रधार तिहाई, ठीक है। हम लोग का ऑप्शन 3 आंसर हो जाएगा। जोड़ आलाप कहाँ बजाया जाता है दोस्तों? जोड़ आलाप से पहले, आलाप के बाद, ये झाले के बाद। देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं इसका आंसर होगा। थोड़ा सा इसका व्याख्या हम समझा देते हैं। आलाप राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करने को कहते हैं। आलाप का अर्थ है बदल बदल कर बढ़ाना,
बढ़ना, ठीक है। आलाप के शुरू मध्य लय में जोड़ झाला सुना जाता है। आलाप के शुरू मध्य लय में जोड़ झाला सुनाया जाता है, ठीक है। तो हम लोग का आंसर जोड़ आलाप कहाँ पे जाता है, तो ना आलाप से पहले होता है, ना आलाप के बाद, ना झाले के बाद। हम लोग का आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पंडित बलराम पाठक क्या बजाते थे। पंडित बलराम पाठक जो थे सितार के लिए प्रसिद्ध थे, ठीक है। इधर से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। आइए, हाँ, शरण रानी क्या बजाती थी दोस्तों। शरण रानी सरोज बजाती थी। स से शरण, स से सरोज, थोड़ा सा ट्रिक से इसको याद रखिएगा, ठीक है। शरण रानी शास्त्रीय संगीत की विद्वान और सुप्रसिद्ध सरोद वादक थी। गुरु शरण रानी प्रथम महिला थी जिन्होंने सरोद जैसे मर्दाना साज को संपूर्ण ऊंचाई दी। इनको पंडित नेहरू ने सांस्कृतिक राजदूत तथा ओंकारनाथ ठाकुर ने सरोद रानी का खिताब दिया था। ये क्वेश्चन आ जाता है, सरोद रानी का खिताब किनको दिया गया था, तो शरण रानी को, ठीक है। और पंडित नेहरू ने सांस्कृतिक राजदूत की ने घोषित किया, तो पंडित ये सरोद वादक शरण रानी को, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा दोस्तों, व्याख्या जहाँ पे समझाने वाला रहता है मैं ज़रूर समझा देता हूँ। मुझे पूरा ध्यान रहता है कि आपके एग्ज़ाम का क्या VVI पॉइंट बन सकता है। मैं अपने तरफ से पूरा बेटर देने का प्रयास करता हूँ और उम्मीद है कि आप हमारा सपोर्ट ज़रूर करेंगे, हमारे चैनल को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगता है, अगर कैसा लगता है आप विचार में अगर लिखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। चलिए, केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का मुख्य कार्यालय कहाँ है, तो इसका जो केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का जो कार्यालय है ये नई दिल्ली, इसका आंसर हो जाएगा। दुर्गा तथा मालकौंस रागे डैश डैश से पहचानी जाती है, ठीक है। ये देखिए, दुर्गा और मालकौंस दोनों, ये मालकौंस तो औडव जाति का राग है, ठीक है। और इसका आंसर, हाँ, ये होगा आंसर, ये नहीं होगा, वहीं तो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। औडव की जाति होती है दुर्गा और मालकौंस, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। मरे प स्वर संगति किस रागों में प्रयुक्त होती है, तो ये आपका मल्हार में प्रयुक्त होती है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का आंसर मल्हार हो जाएगा। सितार में जोड़ आलाप किनके बाद बजाया जाता है, तो आंसर हो जाएगा जोड़ आलाप राजा खानी गीत में बजाया जाता है। शोभा गुरटू किस शैली की प्रसिद्ध गायिका थी। शोभा गुरटू ये ठुमरी के लिए प्रसिद्ध थी, ठीक है। सविता देवी भी ठुमरू, सिद्धेश्वरी देवी भी ठुमरू, शोभा गुरटू भी ठुमरू, ये सभी मैं आपको बता ही दिया हूँ। इनका व्याख्या थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। शोभा गुरटू ठुमरी गायकी शैली की प्रसिद्ध थी। इनको ठुमरी क्वीन के रूप में पहचाना जाता है, ठुमरी क्वीन इनको कहा गया है, ठीक है। इनका जन्म वर्ष 1925 में बेलगाम कर्नाटक में हुआ था। इन्हें जयपुर अतरौली घराने के उस्ताद आराध्या खान के शिष्या गणकी ने प्रशिक्षित किया था। शोभा गुरटू की गुरु कौन थी, गणकी, और किस घराने के, जयपुर अतरौली घराने की, ठीक है। तो ये सब व्याख्या से थोड़ा सा हम लोग का क्लियर हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक राग दिन के मध्य में गाया जाता है, ये जो ऑप्शन दिया है इसके हिसाब से, ठीक है, हम लोग का वृंदावनी सारंग आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस जोड़ी के रागों में समान स्वर प्रयुक्त होते हैं, तो ये जो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग का जो आंसर हो जाएगा जोग और जोग कौंस, ठीक है, ये समान रूप से स्वर इसमें प्रयुक्त होते हैं। अगला क्वेश्चन है, हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा। कृंतन मुर्की किस बात पर प्रयोग किया जाता है। दोस्तों कृंतन जो है ये सितार का हम लोग का पॉइंट हो जाएगा। सितार कृंतन मुर्की सितार वाद पर प्रयोग किया जाता है। सितार एक तत्वाद है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सुप्रसिद्ध तबला वादक जिन्हें ग्रैमी पुरस्कार मिला, तो ये जाकिर हुसैन है, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। और दोस्तों हाल ही में संगीत के क्षेत्र में भी ग्रैमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। तो वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, आपके एक करंट अफेयर से रिलेटेड है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर किसी को मालूम हो तो, चूँकि उससे हमारे कुछ और साथियों को भी पता लग जाएगा कमेंट पढ़ेंगे तो। चलिए, सुप्रसिद्ध गायक जिन्हें भारत रत्न से पुरस्कृत किया गया था, तो ये भीमसेन जोशी को भी भारत रत्न दिया गया था, इन लोगों को भारत रत्न नहीं दिया गया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से 15 मात्रा की ताल कौन सी है। निम्नलिखित में से 15 मात्रा की ताल, अच्छा दोस्तों भीमसेन जोशी किस घराने से थे, ये आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। दोस्तों हम लोग का जो 111 का क्वेश्चन है 15 मात्रा की ताल देखना है। देखिए इसमें जो है 15 मात्रा की ताल आपका, इसमें आड़ा चार ताल भी 14 मात्रा का ही है, गजम्पा भी 14 मात्रा का है, सूल ताल तो ये झपताल के समान 10 मात्रा का है, ठीक है। बड़ी सवारी जो है ये 16 मात्रा की ताल है, बड़ी सवारी, ठीक है, बड़ी सवारी 16 मात्रा की ताल है। पंचम सवारी होता है हम लोग का 15 मात्रा का, बड़ी सवारी 16 मात्रा, पंचम सवारी 15 मात्रा का, ध्यान रखेंगे। तो हम लोग का आंसर का विकल्प सही है, ठीक है। हालांकि इसको बोर्ड ने काउंट भी नहीं किया है,
ठीक है, जिस बोर्ड का क्वेश्चन है उस बोर्ड की बात कर रहा हूँ। चलिए, आपका क्वेश्चन कोई भी हो आपके लिए बराबर रूप से काम देने वाला है, क्योंकि सिलेबस से क्वेश्चन वही बनते हैं जो सभी बनाते हैं। कायदा रेला किस पर बजाया जाता है? कायदा रेला जो है ना, तबले पर बजाया जाता है। ताल के 10 प्राण हैं संगीत मकरंद के हिसाब से, मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है। खंड जाति में लघु की मात्रा है, खंड जाति में जो लघु की कितनी मात्रा है? लघु, खंड जाति में लघु की मात्रा 5 मात्रा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। शहनाई बांसुरी वाद्यों के किस वर्ग में आते हैं? शहनाई किस में आता है? सुशीर में आता है, फूंक के बजाते हैं। श्रुतियों की कुल संख्या आपका 22, ठीक है। मध्यम ग्राम में पंचम स्वर किस श्रुति पर अवस्थित है? मध्यम ग्राम में पंचम का एक श्रुति नीचे आ गया था ना प्रमाण पे, 16वीं श्रुति पे। अगला क्वेश्चन, किस वाद्य में सारिका यानी कि पर्दों का प्रयोग होता है? तो सितार जो है इसमें सारिका का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं इस पेज पे। वाद्यों के कितने वर्ग हैं? तो वाद्यों के दोस्तों इसमें से आपके 4 आंसर होना चाहिए, ठीक है। ये जो दिया है 5 बोर्ड, ये मेरे हिसाब से सही नहीं है। संगीत रत्नाकर के हिसाब से ये आपका कितना होना चाहिए दोस्तों? भारत ने भी 4 ही वाद्य बताए हैं, ठीक है। और किस विद्वान ने वाद्यों के 3 प्रकार बताए हैं दोस्तों? मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। हम लोग मेरे हिसाब से आंसर 4 होगा। जाति भेद से तालों की संख्या क्या होगी? जाति भेद से क्या होता है? तालों की संख्या 35 होगा। और गति भेद से कितना होगा? 35 में जब 5 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 5 जातियों के हिसाब से, तो ये कितना होगा? मल्टीप्लाई आप कर लेंगे, ये 175 होगा, ठीक है। तो जाति भेद के हिसाब से हम लोग का 35 होगा। अगर गति भेद रहता तो 175 आंसर होता। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जो स्वर राग में नहीं प्रयुक्त होते उन्हें क्या कहते हैं? तो उन्हें विवादी कहते हैं, जो नहीं प्रयोग होंगे। उत्तर भारतीय संगीत में देखिए वर्जित भी बोल सकते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग आंसर लगाते हैं। भारतीय संगीत में थाटों की कुल संख्या कितनी है? 10 थाट हैं, ठीक है। दोस्तों आप देख रहे होंगे जो भी क्वेश्चन है बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आप विश्वास के साथ अभ्यास करिए, डिस्क्रिप्टिव रूप से किसी बुक को ज़रूर पढ़ते रहिए। कोई भी अच्छी पुस्तक आप पढ़ सकते हैं और यहाँ पे अभ्यास कर सकते हैं। हालांकि मैं पुस्तकों का आधार बना करके कंसेप्ट वाला भी वीडियो पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब समय है, एग्ज़ाम का समय नज़दीक है, तो अभ्यास ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। फिर STET बीत जाएगा, बाय द वे सभी लोग सफल हो जाएं BPSC TRE 3 में। TRE 4 के लिए फिर से मेरा प्रयास रहेगा कि विधिवत एक क्लास मैं आपको YouTube पर दूँ। चलिए, किस वेद को संगीत का आधार माना जाता है? तो संगीत का आधार जो है ये हम लोग का सामवेद है, ठीक है। 1 मिनट हाइलाइटर ले लूँ, सामवेद है। भरत ने ग्राम की संख्या कितनी मानी है? भरत ने 2 ही ग्राम माने, गंधार ग्राम उन्होंने स्वर्गवासी बताया था। राग गायन का विकास किससे विकसित हुआ? किससे हुआ? राग गायन का विकास किससे हुआ? ठीक है, तो राग जो गायन है ये पहले जाति गाया जाता था, फिर जाति से राग गायन का विकास हुआ था। राग गायन का विकास जाति से हुआ है। राग के आरोह अवरोह में लगने वाले स्वरों की संख्या से राग जाति का बोध होता है। कुल मिलाकर 9 जातियाँ होती है, जिससे पता चलता है कि राग में कितने स्वर लगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो में इतने सारे प्रश्नों को हम लोग देख लिए, शानदार प्रश्नों को, और भी सारे तमाम प्रश्नों को आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग किसी न किसी प्रैक्टिस सेट के माध्यम से या खुद से क्वेश्चन का जो सीरीज आ रहा है वो आपको दिखाया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।